हेलो एवरीवन, वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इंडो यूएस नेक्सस देखा, उसकी इम्प्लीकेशंस ओवरऑल, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हर्डल्स देखे, हिंदुत्व आइडियोलॉजी देखी, काफ़ी सारी उसके मैनिफेस्टेशंस और कंसर्न्स फॉर पाकिस्तान, और क्या हर्डल्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। और हमने इंडिया की कैपेसिटी जो बढ़ती हुई ISR की उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखी, पाकिस्तान के ऑप्शंस देखे। तो हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कर ली हैं। आज सिर्फ हम एक ओवरव्यू, सारी वीडियोस का तो नहीं, लेकिन सारी मेन चीज़ें, कुछ कोटेशंस देख लेंगे, एक बुक का रेफरेंस देख लेंगे, या कुछ मॉडल्स देख लेंगे जो कि आपको एक कोटेशंस के लिए या कोई आपको रेफरेंस के लिए काम आ सकते हैं। सबसे पहले पंकज मिश्रा की कोटेशन है विंटर एज ऑफ एंगर के अंदर। वंस नोन फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, द वैली ऑफ कश्मीर नाउ होस्ट द बिगेस्ट, ब्लडिएस्ट एंड मोस्ट ऑब्सक्योर ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक ये कोटेशन है। दूसरी अरुंधति रॉय की है, वो क्या है, द साइलेंस इज़ द लाउडेस्ट साउंड। ठीक है, ये उनका आर्टिकल था, वैसे तो कोई उसमें लिखा था द साइलेंस इज़ द लाउडेस्ट साउंड, कश्मीरीज हैव नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये वाली बात बोली थी। ठीक है, कश्मीर हैज़ नेवर बीन, उनकी एक बुक भी है अरुंधति रॉय की, उसमें भी उन्होंने यही वाली बात की है कि जियो पॉलिटिकल फुटबॉल के बारे में उन्होंने कश्मीर को हाईलाइट किया है। वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप कोटेशन वगैरह देखिए। कायद-ए-आज़म ने भी क्या बोला था, I do hope that immediate steps will be taken to intervene and hold an inquiry into the recent occurrences in Kashmir which have resulted in bloodshed and the ruthless measures of oppression and suppression। ठीक है, ये कुछ कायद-ए-आज़म की कोटेशंस थी। अब हम कुछ मॉडल्स के नाम वगैरह देख लेते हैं। आप डिटेल्स पढ़ लें, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या किस मॉडल पे आप सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स टू सॉल्व कश्मीर इशू, द एंडोर्सा मॉडल है। ठीक है, एंडोर्सा प्रपोजल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन ऑटोनोमस रीजन लाइक द प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन के दरमियान ये इशू था। ठीक है, विद इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंटली गारंटिंग ऑटोनॉमी, अगर ये पाकिस्तान और इंडिया इस पे एग्री हो जाए। द डिस्प्यूट बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन over the region started in 803 AD and the solution was arrived in 1993 में solution हुआ था। The Andorra proposal relies on India and Pakistan's overseeing the defense of Kashmir entirely and jointly working on its funding। पाकिस्तान प्लस इंडिया को अगर एग्री हो जाए तो इस पर सोल्यूशन हो जाए, लेकिन दोनों ने एग्री नहीं किया। ठीक है, ये तो मॉडल कैंसिल हो गया। फिर दी आइलैंड मॉडल्स, सही आइलैंड्स मॉडल्स क्या हैं, विद पॉपुलेशन ऑफ 26,000 and the total area of 1552 square kilometer, the Alliance Island took an international dimension when the British initiated the issue of their autonomy was brought before the League of Nations in Geneva 1921 के अंदर ये इशू हुआ था। The islands together with the Finland belong to Sweden। ठीक है, until 1809 के अंदर, at which time Sweden after losing the war with Russia was forced to relinquish Finland को relinquish करना पड़ गया उसको, together with the island जो ये जो था to the victor। Following the disintegration, जार की जो एम्पायर थी 1970, the endless launch a struggle for the reunion with Sweden के साथ एक स्ट्रगल लॉन्च हो गई। ठीक है, 1929 के अंदर लीग ऑफ नेशन डिसाइडेड दैट द आइलैंड जो है शुड बिलोंग टू द फिनलैंड बट हैव ऑटोनॉमी दैट वुड गारंटी देयर स्वीडिश लैंग्वेज एंड हेरिटेज। ये भी दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ये वाला एक मॉडल हो गया। फिर आयरिश मॉडल है कि आप देख लें, ये सिंपल है, डबल सिटीजन वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। यूके और आयरलैंड वाला जो इशू है आपको पता होगा। फिर कश्मीर डिस्प्यूट, चेनाब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चेनाब फार्मूला वही मुशर्रफ के टाइम पे आता है। चेनाब फार्मूला फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कस्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1962 से 63 के अंदर, बट द नेगोशिएशन कुड नॉट मेक एनी हेडवे। ठीक है, ये हो गया बात। ये तो हमने देख लिया कुछ मॉडल्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो हैं CBMs बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कौन कौन से होते हैं 49 के अंदर आपको देख लें। कराची एग्रीमेंट टू द एस्टैब्लिश सीज फायर लाइन हो गया, 1960 में हो गई। ठीक है, ग्राउंड रूल्स टू ब्रेक एक्टिविटीज 1966 के अंदर, रन ऑफ कच्छ हो गया। फिर 1966 में टाशकंद डिक्लेरेशन आई। फिर 1972 में शिमला एकॉर्ड हुआ। 1982 के अंदर इंडो पाक जॉइंट कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। फिर 1988 के अंदर एग्रीमेंट ऑन नॉन अटैक ऑन ईच अदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वाला एग्रीमेंट हुआ। फिर न्यूक्लियर मिसाइल नोटिफिकेशन पैक्ट हुआ। फिर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। 2006 के अंदर बहुत कंट्रीज़ ने जॉइंट एंटी टेररिज्म इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के ऊपर काम किया और पाकिस्तान एंड इंडिया एग्री ऑन द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द LOC के ऊपर 2021 के अंदर हमारा एग्रीमेंट हुआ। तो काफ़ी सारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी हुए हैं। अब हम यहाँ पे एक बुक देखेंगे, उसका छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है, डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बुक है, अजीज़ अहमद चौधरी की। सही है, फॉरेन सेक्रेटरी रहे, 37 ईयर्स उन्होंने सर्विस में गुजारे। ठीक है, क्लियर एंड कंसाइज वे 4 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस के ऊपर उन्होंने 4 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स बताई हैं। क्या हुई थी, सबसे पहला ईयर ऑफ होप उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है, जिसमें क्या हुआ था कि स्ट्रक्चर डायलॉग 1997 के अंदर जो डायलॉग हुई थी पीस प्रोसेस को रिवाइव हुआ था, ये एक ईयर ऑफ होप क्रिएट हुआ था 1998 के अंदर।
इट वॉज ड्रिवन बाय बोथ कंट्रीज एक्नॉलेजमेंट टू द नीड टू कम्युनिकेट इन द न्यूक्लियर इन्वायरमेंट। न्यूक्लियर जब ज़ाहिर अटैक हुए थे तो दोनों कंट्रीज एक स्टेज पे आ गए थे जिसमें उन दोनों को कोलैबोरेशन करना पड़ा था। एक ईयर ऑफ होप बना था वो, ठीक है। समिट मीटिंग बिटवीन शरीफ एंड अटल बिहार वाजपेयी जो थे इन न्यूयॉर्क ऑन द साइडलाइंस ऑफ द युंगा पेव वे फॉर द रिजम्पशन ऑफ द कंपोजिट डायलॉग की तरफ वो लेके गए थे। फिर चेंज ऑफ हार्ट हुआ। चेंज ऑफ हार्ट क्या हुआ? हिस्टोरिक विजिट टू द पाकिस्तान बाय वाजपेयी इन फेब 1999 के अंदर उनका विजिट हुआ। न्यू बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया prompted by the nuclear test of the two nations। मतलब से एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो गया था और दोनों के अंदर अलाइनमेंट होना शुरू हो गई थी और वही मौका था कि अगर आप कश्मीर को सॉल्व करते तो लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ। कॉल फॉर द इंटेंसिफाइंग एफर्ट्स टू रिजॉल्व ऑल इशूज इंक्लूडिंग द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एफर्ट होने लगे कि इसको रिजॉल्व करें। लेकिन फिर इशू मसला क्या हुआ कि कारगिल हो गया और 1999 कूप हो गया। ये ना होता तो वैसे भी हमारा रिजॉल्व हो जाता कि चलो ये होने के बाद भी एक उम्मीद थी। फिर आया ब्रेक थ्रू फॉर पीस। ब्रेक थ्रू फॉर पीस का एक और स्टेज बताते हैं ये अपनी बुक के अंदर, जिसमें केम इन जैन 2004 के अंदर ये बहुत अच्छा मौका था। ड्यूरिंग द सार्क समिट इन इस्लामाबाद मुशर्रफ एंड वाजपेयी मेट एंड एग्रीड टू रिज्यूम द कंपोजिट डायलॉग को रिज्यूम करने की बात हो गई। सही है। प्रोसीजर्स एनवायरमेंट फॉर द नेगोशिएशन ऑन द कश्मीर बैकडोर डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई थी। कश्मीर एग्रीमेंट फेल विक्टिम टू द पॉलिटिकल अपीवल मुशर्रफ डाउनफॉल की वजह से। अगर ये ना होता तो ये वाला इशू भी रिजॉल्व हो सकता था। और लास्ट में ब्रिज बिल्डिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। ये बताते हैं कि मुंबई बॉम्बिंग हो गई 2008 में, पेड टू द पीस प्रोसेस खत्म हो गया। सही है। अनदर फॉल आउट अकॉर्डिंग टू द अजीज was that it led to the unprecedented international pressure on the Pakistan on the terrorism issue के ऊपर भी बहुत फोकस होने लग गया। तो ये जो बुक है आपकी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स बाय अजीज अहमद चौधरी, इन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस के दरमियान। एक कॉम्प्रीहेंसिव कंसाइज वे से एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी, ईयर ऑफ होप, ईयर ऑफ हर्ट, नहीं चेंज ऑफ हर्ट, और फिर ब्रेक थ्रू फॉर पीस, और फिर ब्रिज बिल्डिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी बुक के अंदर। तो आपको यहाँ बुक का भी एक रेफरेंस मिल गया, ठीक है। और भी काफ़ी इसमें अंदर वैसे एक्सप्लेन है। फिर ये कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देखे थे हमने आज, और हमने कुछ मॉडल्स देखे, 4 आयरिश मॉडल, चेनाब फार्मूला देखा, ये आइलैंड मॉडल देखा, एंडोरा मॉडल देखा, और हमने कुछ कोटेशंस देखी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।